हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पोर्नोग्राफी यानी सेक्सुअल फिल्म्स या इस तरह के कंटेंट को देखने से आपकी ओवरऑल पर्सनल सेक्सुअल लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी इसके हैं जिसके हमने अलग वीडियो में डिस्कशन किया है। आज नेगेटिव इम्पैक्ट्स पर बात करेंगे। ऑब्वियसली ज्यादातर लोग ये जानते और मानते हैं कि आपकी एवरेज या रेगुलर सेक्सुअल लाइफ पोर्न में दिखाई जाने वाली लाइफ से अलग होती है और ये हमारी एक्चुअल लाइफ को काफी नेगेटिवली इफेक्ट करता है। लेकिन ये एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कशन करेंगे ताकि ओवरऑल एक इस बारे में अंडरस्टैंडिंग बन पाए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। इस तरह का कंटेंट आपको शायद ही और किसी और चैनल पे मिले, इसलिए कंटेंट को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहला, पोर्न आपकी लाइफ में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन या परफेक्शन की उम्मीद करता है। ज्यादातर ये मूवी जैसा है जहां मूवी में अगर आपको सुपर हीरोज दिखाए जाते हैं और अगर आप उनके जैसा बनने की कोशिश करते हो तो आपकी एक्चुअल लाइफ खराब हो जाती है। तो यह अनरियलिस्टिक परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस डेवलप हो जाते हैं। कई बार उसमें दिखाया जाता है कि बहुत लॉन्ग लोग इंटरकोर्स करते हैं, बहुत ज्यादा अग्रेसिव इंटरकोर्स करते हैं, बहुत अलग अलग तरह के वेरिएशंस करते हैं। ये सारी चीजें एक्चुअल लाइफ में कुछ हद तक पॉसिबल है, लेकिन ज्यादातर केस में ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार कर देती है, क्योंकि इस तरह की चीजें आप एक्चुअल लाइफ में बहुत ज्यादा कॉम्प्लीटली कर नहीं पाते। आपकी अपने बारे में और अपने पार्टनर के बारे में बॉडी इमेज चेंज हो जाती है। आप अनरियलिस्टिक चीजों के बारे में सोचने और इमेजिन करने लगते हो। जिस तरह एक्चुअल मूवीज में या हमारे जैसे फिल्म इंडस्ट्री की मूवीज को आप देखते हो, उसमें आप अगर फिल्म स्टार्स को देख के उनके जैसा अगर बनने की कोशिश करोगे तो वो अनरियलिस्टिक होगा और वो आपकी एक्चुअल लाइफ को खराब कर सकता है। तो वैसा यहाँ पे भी है कि यहाँ पे भी जो परफॉर्म कर रहे हैं वो एक्चुअल में रियल लाइफ इंटरकोर्स नहीं दिखा रहे हैं, आपको एक फैब्रिकेटेड वर्जन दिखा रहे हैं, एक मूवी जैसा दिखा रहे हैं जहाँ पे कुछ हाइप या कुछ अनरियलिस्टिक चीजें दिखा के उसको इंटरेस्टिंग बना के बेचने का प्रयास करते हैं। उतना ही अग्रेसिव या उतना ही इफेक्टिव सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर करने का इमेजिन करते हो तो वो चीजें आपके मन में एक अनरियलिस्टिक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर देती है, एक डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज क्रिएट कर देती है अपने बारे में और अपने पार्टनर के बारे में, जिसकी वजह से आपकी एक्चुअल लाइफ में जो इंटरकोर्स है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसके अलावा नॉर्मल स्टिमुलस से जो आपका रिस्पॉन्स होना चाहिए वो चला जाता है। एक तरह से आप डिसेंसिटाइज हो जाते हो। उस कंटेंट को देख के आप अराउज होते हो, उस तरह के इंटरकोर्स को देख के आप अराउज होते हैं, लेकिन एक्चुअल जो रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस होता है उससे आपको अट्रैक्शन ही डेवलप नहीं होता, वो आपके लिए एंटरटेनिंग ही नहीं रहता। आपको लगता है कि आपका पार्टनर इनकेपेबल है या आप इनकेपेबल हो या आपका जो एक्चुअल इंटरकोर्स है वो अनसैटिस्फैक्टरी है, जिसकी वजह से आपका रियल लाइफ में कई पेशेंट्स को इससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है और कई पेशेंट्स वो सेक्सुअल एक्सपीरियंस को एंजॉय ही नहीं कर पाते जो एक्चुअल लाइफ में मिलता है। वो खाली इमेजिन ही करते रह जाते हैं कि हमारा इंटरकोर्स वैसा होना चाहिए जैसा कि उस पॉइंट में दिखाया था, और वो एक्चुअल लाइफ में कभी हो नहीं पाता। इसके अलावा नॉर्मल या रूटीन इंटरकोर्स में उनको इरेक्शन होना बंद हो जाता है, उनका एक लेवल ऑफ टॉलरेंस या डिसेंसिटाइजेशन डेवलप हो जाता है, जिसके लिए वो रेगुलर इंटरकोर्स में उनको अराउजल ही नहीं होता और वो उसको एंजॉय नहीं कर पाते। इसके अलावा कुछ लोग को इस तरह का रेगुलर पोर्न देखने से विजुअल स्टिमुलस के साथ ही इरेक्शन होने लग जाता है और एक्चुअल इंटरकोर्स में फिर उनको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगता है अपने पार्टनर के साथ। वो प्रॉपर इरेक्शन या प्रॉपर इंटरकोर्स मेंटेन ही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से और ज्यादा गिल्ट, और ज्यादा शेम, और ज्यादा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है और वो आपकी ओवरऑल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज कर देता है। वैसे भी पोर्न का कंटेंट देखने से आपके मन में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है कि आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो जितना उस मूवी में दिखाया था, और जब आप एक्चुअल एक्सपीरियंस एंजॉय नहीं करते और वास्तव में जब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है तो बहुत ज्यादा व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है और उसको इरेक्शन होना और कम हो जाता है, उसकी लाइफ एक तरह से गिल्ट में या शेम में भर जाती है। इसके अलावा कई लोग जब पोर्न को बहुत ज्यादा देखते हैं तो रियल लाइफ में उनको ऑर्गेज्म या क्लाइमैक्स अचीव करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनका एक थ्रेशोल्ड भर जाता है, जिसकी वजह से वो हायर थ्रेशोल्ड उनको लगता है ऑर्गेज्म अचीव करने के लिए, जो कि कई बार रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपका इंटरेस्ट चला जाता है, आपको ऑर्गेज्म नहीं मिलता और ओवरऑल एक सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस डेवलप नहीं होता। इसके अलावा कई बार इसके साथ ये भी होता है कि लोग मास्टरबेटरी एक्टिविटी या सोलो सेक्सुअल एक्टिविटीज को ज्यादा एंजॉय करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनका ओवरऑल जो इंटरकोर्स है या जो एक्चुअल सेक्सुअल एक्टिविटी है, नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी है, उसके प्रति एक हेट्रेड डेवलप हो जाता है और वो करना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा कई अननेचुरल फॉर्म्स ऑफ सेक्स है, अलग अलग तरह के पार्टनर्स हैं, कई तरह के अननेचुरल चीजें हैं जो मूवीज में दिखाया जाता है, वो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करने लग जाती है और जब रियल लाइफ में वो एक्सपीरियंस नहीं मिल पाता है तो वो एंजॉय नहीं कर पाते, जिसकी वजह से
उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है और एक्चुअल लाइफ उनकी मिजरेबल हो जाती है। पोर्नोग्राफी कंटेंट में कई बार एक कंपल्सिव यूज है, एक तरह की डिपेंडेंस भी डेवलप हो जाती है। ये एक हैबिट फॉर्मिंग एक्टिविटी है जिसमें कई बार आपको आदत पड़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी डेली लाइफ, आपका डेली एक्सपीरियंस, आपका स्लीप, आपका रूटीन, आपकी रियल लाइफ की प्रोडक्टिविटी और आपकी सोशल लाइफ सब कुछ हैम्पर हो सकती है। ये भी एक तरह का एडिक्शन है जो डेवलप हो सकता है, क्योंकि ये भी आपके डोपामिन सेंटर, जो एडिक्टिव सेंटर्स है ब्रेन के, उसके साथ वर्क करता है। ओवरऑल ज़्यादा इस तरह का कंटेंट देखना आपको एक एडिक्शन डेवलप कर सकता है, जिसकी वजह से आपका ओवरऑल रेगुलर लाइफ इफेक्ट हो सकती है। कई बार पोर्नोग्राफी कंटेंट देखने के बाद आपके मन में एक एंग्जाइटी, गिल्ट, एक शेम डेवलप हो जाता है। खासकर जो लोग मैस्टरबेटरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं वो उनको और ज्यादा होता है। इसके अलावा कई बार जो लोग रेगुलर सेक्स को एंजॉय नहीं कर पाते, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है, तो ये एंग्जाइटी, ये शेम, ये घबराहट और बढ़ते चली जाती है, जिसकी वजह से वो अनकंफर्टेबल होने लगते हैं और इंटीमेसी को एंजॉय नहीं करते और एक्चुअल लाइफ में उनको प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू इस मामले में ये है कि आप अपने पार्टनर को एक ऑब्जेक्ट की तरह से ट्रीट करने लगते हो, रादर देन एक व्यक्ति जिसमें इमोशंस, थॉट्स या नीड्स उसकी होती है। उसके बदले आप उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करने लगते हो, क्योंकि उस तरह के कंटेंट पॉर्न में दिखाया जाता है कि आप किसी के साथ भी इंटरकोर्स कर रहे हो, खासकर जो वेस्टर्न पॉर्न रहता है, आप उसमें ऐसा लगता है आप किसी के साथ भी एंजॉय कर रहे हो। मेल फीमेल का जो इंटरकोर्स एक तरह के एनिमल बिहेवियर को शो करता है, रादर देन एक म्यूचुअल रिलेशनशिप जो एक्चुअल रियल लाइफ में होती है। उसके बदले एक एनिमल बिहेवियर को वहां पे ज्यादा प्राथमिकता मिलती है, आप उसको ज्यादा देखते हो वहां पे। तो रियल लाइफ में आप अपने पार्टनर को एक ऑब्जेक्ट की तरह या एक खाली सेक्सुअल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक व्यक्ति की तरह देखते हो। उसकी नीड्स को, उसके इमोशंस को, उसके थॉट्स को, उसके कम्युनिकेशंस को, ये सारी चीजों को आप ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उसके लिए भी जो इंटरकोर्स है काफी हद तक अनसेटिस्फाइंग हो जाता है। और एक्चुअल कम्युनिकेशन अपने पार्टनर से डेवलप करना, एक्चुअल कनेक्शन उससे डेवलप करना, एक्चुअल इंटीमेसी उसके साथ डेवलप करना काफी हद तक मुश्किल हो जाता है, जो कि आपके रियल लाइफ रिलेशनशिप्स को कॉम्प्रोमाइज करता है। तो काफी हद तक केसेस में, काफी सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जो पोर्नोग्राफी कंटेंट को लोग बहुत ज्यादा देखते हैं या उसको रेगुलर बेस पे देखते हैं, उससे आपकी रियल लाइफ की सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल लाइफ ज्यादातर केस में कॉम्प्रोमाइज होती है। थोड़े बहुत फायदे भी हैं अगर आप उसको खाली सीखने के लिए या उसके एक्सप्लोरेशंस के लिए यूज करते हो, कोई कुछ नई बातें या नए एस्पेक्ट जानने के लिए यूज करते हो, तो थोड़ा बहुत फायदा भी हो सकता है आपकी एक्चुअल सेक्सुअल लाइफ में। लेकिन ज्यादातर केस में उसका नेगेटिव इंपैक्ट ही होता है, इसलिए इस तरह की चीजों को रेगुलर बेस पे ना करें तो ज्यादा अच्छा है। यह आपकी एक्चुअल सेक्सुअल लाइफ को खराब करता है और बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस डेवलप कर देता है, जो कि आपकी एक्चुअल सेक्स लाइफ में अच्छी नहीं है और बहुत सारी बीमारियों को भी लेके आता है। आज के टॉपिक में हमने बात करी कि किस तरह से पोर्नोग्राफी कंटेंट आपकी एक्चुअल सेक्सुअल लाइफ को कॉम्प्रोमाइज और आपकी साइकोलॉजिकल लाइफ को भी कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक, जो कि एक अलग तरह का टॉपिक था, इसमें आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें पूरा दिन।